अरे चूनी बहू, तुम बस अब बैठ के अंडों को सेकना। तुम कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सारे कामों को देख लूँगी। तुम बस अंडों का ख्याल रखो। इसमें से मेरे प्यारे प्यारे पोते निकलेंगे, मैं उनके साथ खेलूँगी। बहुत सुकून आएगा मुझे। सारा घर में खुद ही संभालूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, टूनी को उसकी सास और उसका पति बहुत ही प्यार करते थे। टूनी ने पहली दफ़ा 3 अंडे दिए थे। सब बहुत ही खुश थे कि अंडों में से बच्चे निकलेंगे, लेकिन टूनी की सास और टूनू दोनों यही चाहते थे कि इसमें से चिड़े निकले, चिड़िया नहीं। टूनी इन दोनों की बातों से बहुत परेशान रहती थी कि ये ना हो कि अंडे में से चिड़िया निकल आए तो पता नहीं ये कैसा रिएक्ट करेंगे। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे। जब अंडों में से बच्चे निकले तो वो तीनों की तीनों चिड़िया ही थी। अरे बहू, ये क्या तूने रंग लगा दिए हैं? तीनों की तीनों चिड़िया हैं। अब इनका क्या करूँगी मैं? नाश वीडियो को अज़ाब मेरे सर पे डाल दिया तूने। अरे कोई एक तो पोता देती, मैं कितनी खुश थी कि मेरा पोता आएगा। तीनों की तीनों मुसीबतें मेरे गले पड़ गई हैं। अब क्या खुशी होगी मुझे। अरे कितनी चाव से ब्याह के लाई थी तुम्हें कि मुझे पोते दोगी। सारे मेरे और मेरे बेटे के सपने तोड़ दिए तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कितने गर्व से मैं कहती थी कि मेरे तीनों पोते होंगे। अब मेरा मुंह क्या ताक रही हो? चलो जाके काम करो। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? तीनों बेटियां देखिए ना कितनी प्यारी है, कितने प्यार से आपको देख रही हैं। आप इन्हें उठा के इनको प्यार तो कीजिए ना। वो कितनी मासूम है और आपसे कितना प्यार करेंगी, आपका बहुत ख्याल रखेंगी। टूनी अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास तो बहुत गुस्से में बैठी थी। उसको तो टूनी की एक बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत ही गुस्से से टूनी और उसकी बच्चियों को घूर रही थी और गुस्से में उसको ऐसे लाल पीली होकर दिखा रही थी। टूनी की कोई बात भी उस पर असर नहीं कर रही थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी अपनी बच्चियों में बहुत मसरूफ हो जाती है और उनका बहुत ख्याल रखती है, लेकिन ये उसकी बात उसकी सास को और उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं थी। टूनी, अगर तुम सारा दिन इनके आगे पीछे भागती रहोगी तो घर के काम कौन करेगा? कितने कपड़े जमा कर रखे हैं ना, अभी तक तूने खाना पकाया है। टूनू का टाइम होने वाला है, वो काम से आता ही होगा और कैसे बेचारा भूखा बैठा रहेगा। जल्दी से उसके लिए खाना बनाओ और छोड़ो इनको, और इनको कोई काम धंधा सिखाया करो। कोई काम किया करें, सारा दिन बस खाती ठूसती रहती हैं। ऐसे ही लड़ाई झगड़े में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी टुनटुनी या उसके बेटे टूनू को टूनी की बेटियों पे कोई प्यार नहीं आता। वो उनसे इंतहाई नफरत करती हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि टूनी के भी पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो फिर अंडे देने वाली थी। टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर। वो तो उसके जहन में यही था कि ये फिर बेटियां पैदा करेगी, तो मैं इसको तो घर से ही भगा दूंगी। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले जाइए। फिर टुनटुनी टूनी का अस्पताल ले जाती है। उधर से दवाई लेकर आते ही टूनी घर में आकर अंडे दे देती है। वो फिर से 3 अंडे देती है। टूनी, अब मेरी बात याद रखना, एक भी इसमें से चिड़िया निकली तो मैं उसको घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे सारे के सारे चिड़े ही चाहिए। मुझे अपने बेटों का बहुत इंतजार है। टुनटुनी और टूनू दोनों ही बहुत गुस्से में थे। वो टूनी को पहले ही वार्निंग दे रहे थे। प्यारे दोस्तों, आपने मुझे कमेंट में बिल्कुल नहीं बताया कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और ना ही लाइक थे और ना ही सब्सक्राइब थे, इसीलिए मैं आपसे नाराज हूँ। अगर आप मुझे आज ढेर सारे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियो
लेकिन पापा और दादू तो नाराज हो जाएंगे। वो तो आपको पहले ही बहुत डांट रहे थे। अब हम क्या करेंगे? वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मामा अब क्या करें हम? बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो तुम्हारी बहनें कितनी प्यारी है, छोटी छोटी सी। तुम बस इनके साथ खेलो और उनका ख्याल रखो। तुम्हारे पापा और दादी को मैं संभालूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब टूनू और टुनटुनी को पता चलता है तो वो तो गुस्से से बच्चों को देखने के लिए भी नहीं आते। वो बहुत गुस्से में था दोनों। अरे टूनू बेटा, मैं तो कहती हूँ इसको यहाँ से चलता करते हैं। 6 बेटियों का बोझ हमारे सर पे रख देगी तो हम तो बस इन्हीं को खिलाते और ब्याते रह जाएंगे। इसीलिए इसको फारिग करो यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए और बहुत प्यारी सी चिड़िया ढूंढ लूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बेटे के आगे पीछे तो लाइनें लगी हुई हैं। अरे तुम्हें किस चीज़ की कमी है? अच्छा खासा कमाते हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी अपनी चिड़िया दे देगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चिड़िया ढूंढकर बहुत जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। बस तुम इसको यहाँ से चलता करो। हमें नहीं लेके बैठना 6 बेटियों का बोझ अपने सर। टोनू भी अपनी माँ की बातें बहुत मानता था, इसीलिए उसको जैसा माँ कहती थी वो वैसा ही करता था। वो फौरन जाकर टोनी से बोलता है कि अपनी 6 बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। इनको लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे घर में भी 1 मिनट भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। 6 बेटियों को कौन बाप खुश होकर पालेगा? तुम खुद ही जाके इनकी पालन पोषण करो। हमसे तो बिल्कुल नहीं होता। अरे कितनी मुश्किल से मैं कमाता हूँ और ये घर बैठकर रोटियाँ तोड़ेंगी। लेकिन टोनू जी, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो तो ये कितनी छोटी है। ना मेरे पास कोई घर है और ना ही मेरे पास कोई अनाज है। तो मैं इनको लेकर इस हाल में कहाँ जाऊंगी? ये तो बहुत छोटी छोटी है। मैं इनको छोड़कर कोई काम पर भी नहीं जा सकती। आप समझने की कोशिश करिए ना। आप मुझ पर और मेरी बेटियों पर इतना जुल्म मत करें। आखिर ये आपकी भी तो बेटियां हैं ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बला से जहाँ मर्जी जाओ। मुझे ये बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम जानो और तुम्हारी बेटियां जाने। इनको लिखकर बस दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मुझे 1 मिनट भी तुम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो। इसीलिए अपनी बेटियों को उठाओ और चली जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बेचारी बहुत मजबूर हो जाती है और अपनी बेटियों को रात के समय लेकर घर से चली जाती है। उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत रोती दिखाई देती है तो टूनी रुक कर उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों इतना रो रही है। बूढ़ी औरत उसको बताती है कि मैं मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बूढ़ी औरत उसको ये भी बताती है कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जान को खतरा होगा। क्या तुम फिर भी मेरी मदद करोगी? टूनी उससे कहती है हाँ, अगर आपको बचाने के लिए मेरी या मेरी बेटियों की जान को खतरा होगा, मैं तब भी आपकी मदद करूंगी। आप बताइए आपको क्या परेशानी है? टूनी की ये बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। वो बहुत ही प्यारी छोटी सी परी थी। परी टूनी को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। बस मैं ये देख रही थी, अगर तुम अच्छी और नेक दिल हो तो ही मैंने तुम्हारी मदद करनी थी। परी टूनी को उसकी अच्छाई का फल देती है। टूनी उस परी के इम्तिहान में पास हो जाती है। फिर वो परी टूनी के लिए जादू से एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा मशरूम जैसा चॉकलेट का घर बना देती है अपने जादू से।
उसमें टुन्नी की हर ज़रूरत की चीज़ थी। परी वो घर देते ही वहाँ से गायब हो जाती है। वो घर बहुत ही प्यारा था। उसमें टुन्नी और उसकी बच्चियों की ज़रूरत की हर चीज़ थी। अब वो उस घर में बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।